प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक अमीर लड़का एक मौलवी साहब की बेटी पर फिदा हो गया और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया या हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को फौरन लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब काफी सालों से रहते थे। मौलवी साहब के साथ उनकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। मौलवी साहब की एक बेटी थी जिसका नाम अनम था। ये नाम बदला हुआ हो सकता है। अनम बहुत ज्यादा नेक, सुलझी हुई, सलीकेदार और समझदार लड़की थी। वो मौलवी साहब की इकलौती बेटी थी। जब अनम बड़ी हो गई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होने लगे। उसी गांव में एक रईस आदमी रहता था। उसका एक बेटा था जो बड़ा बिगड़ा हुआ था। वो तमाम तरह की बुराइयों और गुनाहों वाली महफिलों में जाता। शराब पीना उसके लिए आम बात थी। उसके बहुत सारी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी थे। एक दिन गलती से उस रईस के बेटे की नजर अनम पर पड़ गई। हालांकि अनम बहुत पर्दे में रहती थी। अनम को देखते ही वो उसके प्यार में पागल हो गया। यानी अब उस रईस का बेटा हरदम अनम के ख्यालों में खोया रहता था। ये देखकर एक दिन उसके दोस्तों ने उससे कहा, तुम तो एक रंगीन और बदमिजाज लड़के हो, फिर तुम्हें ये मौलवी की बेटी भला कैसे पसंद आ गई? दोस्तों की बात सुनकर वो कहने लगा, ये सब तो मैं अपना दिल बहलाने के लिए करता हूं। तो उसके दोस्तों ने कहा, अगर तुम मौलवी की बेटी को अपना लेते हो तो फिर तुम्हें ये सब बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। ये सुनकर रईस का बेटा गुस्से में लाल हो गया और कहने लगा, मेरे मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगा। उसका दोस्त उसके ही खर्च पर रहा करता था, इसलिए उसने दिल ही दिल में सोचा, ये तो अकल का अंधा है। अगर मैं इससे ज्यादा बहस करूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा और मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। इसलिए वो उस रईस के बेटे से कहने लगा, यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। उसके बाद एक दिन उस रईस के बेटे ने अपनी माँ को मौलवी साहब के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए भेज दिया। मौलवी साहब ने यह सुनकर कहा, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैं इसके बारे में अपनी बेटी की जरा मर्जी जान लूं, उसके बाद ही मैं आपको इसका कोई जवाब दूंगा। फिर मौलवी साहब अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, बेटी, गांव के एक रईस की बीवी अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। ये सुनकर अनम ने कहा, अब्बा जान, वो लड़का एक नंबर का अय्याश और बेकार इंसान है। अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहें तो मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं करूंगी। इतना सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, बेटी, तुमने तो मेरे दिल की बात कह डाली। मुझे भी वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम इसके बारे में क्या फैसला करती हो। अपनी बेटी का जवाब मौलवी साहब ने उस रईस के घर भिजवा दिया। जवाब सुनकर रईस का बेटा गुस्से में लाल हो गया और अपनी मां से कहने लगा, इस लड़की ने मुझे ठुकरा कर जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं पूरे जमाने में इसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। ये सुनकर उसकी मां ने अपने बेटे को बहुत समझाया, बेटा, आज अगर तुम एक सुलझे और नेक इंसान होते तो ये लड़की तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं ठुकराती। आज हमारे पास किस चीज की कमी है? माल दौलत, गाड़ी बंगला, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन एक लड़की के लिए माल दौलत से बढ़कर उसका हमसफर होता है। ये सुनकर उस रईस के बेटे को अपनी मां पर भी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सच सुनना पसंद नहीं करता था। उसने कहा, मां तू देख लेना, मैं उस लड़की को सारे जमाने में जलील करके रहूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था कि इज्जत और जिल्लत देना मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो कोई भी उसको इज्जत नहीं दे सकता, और अगर अल्लाह किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे फिर कोई उसे जलील और रुस्वा नहीं कर सकता। दोस्तों, वो रईस लड़का हर रोज अनम को बदनाम करने के लिए नए नए बहाने ढूंढने लगा। अनम को जलील करने के लिए अजीब व गरीब बहाने सोचने लगा। कभी वो खुद
खत लिख देता और पूरे गांव में शोर मचा देता, ये खत उसको अनम ने लिखा है। कभी वो अनम पर कोई झूठा इल्जाम लगा देता कि रात को इतने बजे अनम मुझसे मिलने आई थी। इसी तरह उस रईस के बेटे ने हर तरह के इल्जामात मौलवी साहब की बेटी पर लगाने शुरू कर दिए। मगर पूरा गांव उस लड़के को अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़का कितना बिगड़ा हुआ है और ये कितना बेकार इंसान है, इसलिए कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। सब जानते थे कि ये सारे इल्जाम इस लड़के ने झूठे लगाए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में मौलवी साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में गए। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस अपने घर लौटे तो घर आने के बाद अनम के पेट में हल्का सा दर्द होने लगा। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास अपनी बेटी का इलाज करने के लिए गए। हकीम ने अनम को कुछ दवाइयां वगैरह दी और मौलवी साहब को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बेटी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ऐसा करते करते तकरीबन 5 महीने का वक्त गुजर गया। 5 महीने के बाद अनम के पेट में दोबारा दर्द होना शुरू हो गया। इस बार दर्द बहुत ज्यादा था, जिस वजह से अनम बेहोश हो गई। अब अनम का पेट भी फूल गया था। मौलवी साहब दोबारा अनम को लेकर उस हकीम के पास गए। इस बार हकीम ने देखते ही ये दावा किया कि अनम पेट से है, क्योंकि अनम के पेट के अंदर हरकत हो रही है। हम आपको ये भी बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, जब हकीम के मुंह से ये बात सुनी तो मौलवी साहब शर्म से पानी पानी हो गए और गुस्से में अनम को साथ लेकर वापस अपने घर आ गए। जब इस बात की जानकारी रईस के बेटे को हुई तो वो भी भागा भागा हकीम के पास पहुंचा और उसको कुछ पैसे देकर इस बात का पता कर लिया कि मौलवी साहब की बेटी को क्या तकलीफ है। हकीम ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर रईस का बेटा बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था कि वो किसी तरह अनम को बदनाम करे। अब रईस के बेटे के दिमाग में एक शैतानी बात आई। उसने गांव ही के एक शख्स को कुछ पैसे देकर कहा कि वो पूरे गांव में इस बात को फैला दे कि मौलवी साहब की बेटी रईस के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। बस फिर क्या था, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब गांव के लोगों ने ये खबर सुनी, वो सच का पता लगाने के लिए मौलवी साहब के घर पहुंचे। मौलवी साहब का झुका हुआ सर देखकर वो सब लोग समझ गए कि ये बात सही है। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ मौलवी साहब को मस्जिद की इमामत से हटा दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर गांव को छोड़कर चले जाओ। इधर जब अनम की मां ने अपनी बेटी से उसके बारे में पूछा, अनम कस्में खाकर कहने लगी, अम्मी, मैं सच कहती हूँ, मुझे आज तक किसी ने छुआ भी नहीं है। मुझको नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। इतने में मौलवी साहब हाथ में तलवार लेकर आए। वो अपनी बेटी के सर को कलम करना चाहते थे, तभी उसकी मां बीच में आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है और मैं इसको साबित करके रहूंगी। अनम की मां ने एक हकीम के बारे में सुन रखा था, वो बहुत ज्यादा मशहूर हकीम था। उसके बाद मौलवी साहब और उनकी बेगम अनम को साथ लेकर उस हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने देखा कि अनम का पेट फूला हुआ है और पेट के अंदर हरकत हो रही है। फिर उस हकीम ने एक कमरे में एक बकरा ज़बा किया और दूसरे कमरे में एक कुत्ता काटा। उसने बकरे का गोश्त मौलवी और अनम को पेट भरकर खिलाया। खाना खाने के बाद हकीम ने अनम से पूछा, क्या तुमने कभी बगैर बर्तन के किसी घड़े या नहर का पानी पिया था? ये सुनकर अनम ने बताया, हाँ, जब वो शादी में जा रही थी तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे रास्ते में बहुत जोर से प्यास लगी। उस वक्त मैंने एक नहर के किनारे से पानी पिया था। उसके बाद वो हकीम अनम को लेकर उस कमरे में गया जहां पर उसने कुत्ते को काटा था। तो अनम ने कहा, तुमने ये कुत्ता क्यों काटा? इतना सुनकर वो हकीम कहने लगा, आपने जो अभी गोश्त खाया है वो इसी कुत्ते का था। दोस्तों, हकीम ने उन्हें बकरे का ही गोश्त खिलाया था, लेकिन कुत्ते का इसलिए कहा ताकि अनम को जोर से कै यानी उल्टी आ जाए और उसके पेट का सारा कचरा बाहर निकल जाए। और फिर वही हुआ। कुत्ते का नाम सुनते ही अनम को जोर जोर से उल्टी होने लगी। पहले तो अनम के पेट से बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकला, फिर अचानक
एक बड़ा सा मेंढक बाहर निकला। ये देखकर मौलवी साहब बहुत हैरान हुए और हैरानी से पूछने लगे, हकीम साहब ये सब क्या है? हकीम ने बताया, दरअसल जब अनम ने उस नहर से पानी पिया था तो एक छोटा सा मेंढक जो अंडे की हालत में था वो पानी के साथ अनम के पेट में चला गया। फिर वो मेंढक अनम के पेट में ही परवरिश पाने लगा। इस तरह से वो मेंढक बढ़ता बढ़ता पूरा मेंढक बन गया और अनम का पेट इसलिए फूलने लगा और बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा जैसे कि अनम हामिला हो। इसके बाद जब गांव वालों को इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने उस रईस के बेटे को पकड़ लिया। उसको बहुत मारा पीटा गया और फिर मौलवी साहब को घर वापस लेकर आए। गांव वाले मौलवी साहब और उनके परिवार से माफी मांगने लगे और कहने लगे, हम लोग आपके गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि ये सारा गुनाह इस लड़के ने किया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अगर अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो कोई भी उसे रुस्वा और जलील नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह किसी को रुस्वा करना चाहे तो फिर सब लोग मिलकर भी उसे इज्जत नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हर मुसलमान के जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे मुआशरे में जो शर पसंद अनासिर हैं, अल्लाह उन सब से हर मुसलमान बच्ची की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी करें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।